दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे कार्य हम लोग कर देते हैं, बंधन में होके करते हैं या बाय मिस्टेक करते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो जो कार्य है कहीं ना कहीं अपराधों की श्रेणी में वो चला जाता है, वो कार्य कहीं ना कहीं जो है क्राइम की श्रेणी में चला जाता है, तो क्या ऐसे में जो है दोस्तों हम लोग उस कार्य को करने के बावजूद जो है, उस क्राइम को करने के बावजूद जो है, क्या हम लोग बच सकते हैं? क्या किसी सुपीरियर अथॉरिटी के कहने पर अगर हम लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो हमें शायद वो कार्य जो है कहीं ना कहीं आपराधिक कार्य हो, या कहीं ना कहीं वो जो कार्य है अपने आप में एक रॉन्गफुल कार्य हो, तो क्या उस कार्य को करने के बाद दोस्तों हम लोग जो है सलाखों के पीछे जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ आईपीसी में ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए जो है हम लोग उस कार्य को करने के बावजूद भी बच सकते हैं? दोस्तों, आज हम पहली बार आप लोगों के साथ जो है आईपीसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आईपीसी को पढ़ाने जा रहे हैं, आईपीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आईपीसी क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आईपीसी को जो है दोस्तों द इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अगर हिंदी में कहें तो दोस्तों तो भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जो है आईपीसी को हम लोग जानते हैं। आईपीसी दोस्तों बहुत ही नया नहीं है, ये बहुत ही फैमिलियर है हम सब के लिए, क्योंकि आए दिन हम लोग पेपर में, न्यूज़ में, या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी न्यूज़ चैनल है सही ने कहीं ना कहीं जो है इसके सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है दोस्तों हमारे कानून व्यवस्था में। आईपीसी जो है दोस्तों ये एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें तमाम तरह के जो है लॉ के बारे में, तमाम तरह के जो है लॉ में जो जितने भी अपराध हैं सबके बारे में जो है जिक्र किया गया है, चाहे छोटा सा छोटा अपराध हो या बहुत ही संगीन किस्म का अपराध हो, मर्डर हो, रेप हो, या किसी को जान से मारने की धमकी हो, ये तमाम तरह के जितने भी अपराध है सारा वर्णन जो है आईपीसी में किया गया है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये टॉपिक जो है दोस्तों जनरल एक्सेप्शंस में आता है दोस्तों, और जो है दोस्तों ये चैप्टर 4 में बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। सेक्शंस की बात करें दोस्तों तो 76 से लेके 106 जो है आईपीसी में ये जनरल एक्सेप्शंस के लिए बात करता है। और जनरल एक्सेप्शंस में ही दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों से मैं जिक्र करूँगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस में जो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो पहला सेक्शन है जनरल एक्सेप्शंस में दोस्तों वो है 76 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 76 क्या बोलता है दोस्तों? 76 बोलता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो इंसान जो है समझता है कि जो है वो एक्ट को करने के लिए वो जो है विधिक रूप से, कानूनी रूप से जो है उस एक्ट को करने के लिए वो बाउंड है, अर्थात बंधनों से वो बंधा हुआ है, अर्थात जो है बाय मिस्टेक वो इस बात को समझ लेता है कि जो है उस जो वो कार्य कर रहा है वो कार्य जो है सही है। चलिए दोस्तों, 76 के सेक्शंस को पूरी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, बाद में इसके बारे में अच्छे से जिक्र करते हैं। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है आईपीसी का सेक्शन 76 जो है क्या बोलता है। सेक्शन 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। जी हाँ दोस्तों, कहता है आगे कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। चलिए दोस्तों, जो है इसके हिंदी पार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है धारा 76 क्या बोलता है। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि 76 में आप लोगों ने देखा कि कोई जो है कर्मचारी, कोई जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर या कर्मचारी जो है अपने सुपीरियर अथॉरिटी के कहने पे जो है दोस्तों अपने कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए जो है बंधनों से बंधा हुआ है, क्योंकि हर कोई अधीनस्थ कर्मचारी जो है अपने जितने भी सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं उनको, उनकी दायित्व को, उनके ऑर्डर को मानने के लिए वो बाध्य है कानूनी रूप से, तो वो जो है दोस्तों वो कार्य को करेगा ही। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग
लोग देखते हैं कि बाय मिस्टेक अगर कोई कर्मचारी जो है बाय मिस्टेक अगर किसी कार्य को करता है तो क्या जो है उस कार्य को करने के लिए क्या जो है वो विधिक रूप से जो है वो अपराध की श्रेणी में जाता है या नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसको क्लियरली जो है बहुत ही विस्तार से जानने के लिए हम लोग जो है कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कुछ इलस्ट्रेशंस देखने के बाद, अर्थात जो है कुछ दृष्टांत देखने के बाद जो है, कुछ उदाहरण देखने के बाद जो है आपको जो है ये सेक्शंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेक्शन 76 के इलस्ट्रेशन पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन को दोस्तों हम लोग हिंदी में दृष्टांत कहते हैं। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन ए नंबर के इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है। ए, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक सबऑर्डिनेट जो है कर्मचारी जो है अपने सुपीरियर अथॉरिटी के कहने पर जो है उनके कमांड को सुनने के बाद जो है दोस्तों, उनके जो है आज्ञा को सुनने के बाद जो है उसी का पालन करने के लिए जो है भीड़ में जो है उपद्रवियों का जो भीड़ था, जो कि एक मॉब था, उनमें जो है गोली चला देते हैं और जो है कहीं ना कहीं उनके गोली चलाने से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जो है ये बात उठती है कि क्या जो है वो जो सिपाही था या जो वो कर्मचारी था या वो जो है इस तरह का जो भी हरकत किया है, तो क्या इसके लिए वो कानूनिक रूप से जो है वो अपराध की श्रेणी में जाता है, वो अपराधी होता है नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो जो कर्मचारी है, वो जो सिपाही है, वो अपराधी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस अर्थात जो है साधारण अपवाद में 76 में ये क्लियरली बताया गया है कि हर कोई कर्मचारी, जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है, वो अपने सुपीरियर अथॉरिटी का कहना मानेंगे और उनके दायित्व का पालन करेंगे, अपने दायित्व का पालन करेंगे। उनके कहना उनके जो भी कथन कहेंगे या जो भी वो ऑर्डर देंगे, जो भी कमांड देंगे, उनका जो है पालन करना उस सबऑर्डिनेट अधिकारी का या जो है उस अधीनस्थ कर्मचारी का ये दायित्व है। तो ऐसे में दोस्तों वो विधिक रूप से बाध्य है उस कार्य को करने के लिए। इस तरह देखते हैं दोस्तों कि वो जो कर्मचारी है, वो जो सिपाही है, वो जो है अपराधी की श्रेणी में नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जानने की कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग सेक्शन 76 के इलस्ट्रेशन बी को देखते हैं, आखिर जो है 76 का इलस्ट्रेशन बी क्या बोलता है। ए, an officer of a court of justice being ordered by the court to arrest Y, and after due inquiry believing Z to be Y, arrests Z, A has committed no offense। जी हाँ दोस्तों, जैसा इस सेकंड इलस्ट्रेशन में भी हम लोग देखते हैं कि जो है एक ऑफिसर रहता है, जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ऑफिसर रहता है। बाय मिस्टेक वो ये समझ लेता है कि जज साहब ने जो है वो किसी एक इंसान को जो है किसी वाई को जो है अरेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो जो है वाई को नहीं गिरफ्तार करता है, अरेस्ट नहीं करता है। बदले में वाई के बदले जो है वो जेड को जो है बाय मिस्टेक अरेस्ट कर लेता है और कानून के सलाखों के पीछे में डाल देता है। तो ऐसे में दोस्तों वो जो है जानबूझ के इस अपराध को नहीं करता है, उसे बाय मिस्टेक ये लगता है कि जो वो जेड है वही वाई है, और इस जो है बाय मिस्टेक के चलते जो है वो जो है इस ऐसे अपराध को करता है। और जो है इस तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो अपराध है ये कानूनी रूप से जो है अपराध नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है। और इस तरह जो है वो भी जो भी ऑफिसर हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो भी ऑफिसर हैं, वो जो है कानूनी रूप से जो है अपराधी नहीं कहलाएंगे और उन्होंने जो है कोई अपराध नहीं किया है दोस्तों। इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सेक्शन 76 के अनुसार, आईपीसी के 76 के अनुसार दोस्तों हम लोग इस तरह देखते हैं कि जो कोई भी सबऑर्डिनेट कर्मचारी है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, वो अपने सुपीरियर के कहने पे अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि उनको कानूनिक रूप से वो बंधन में बंधा हुआ है या जो है बाय मिस्टेक उनसे ऐसी गलती हो जाती है, तो वो जो है अपराधी की श्रेणी में नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, एक ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए एक हॉस्पिटल है जिनमें जो है एक जूनियर जो है अपने सीनियर के अधीन काम कर रहा है, और वो सीनियर जो है उनको ये कमांड देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि अभी जो है वो पर्टिकुलर जो है पेशेंट जो है उनको जो है मास्क की, ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप निकाल दीजिए, वो व्यक्ति जो है वो मरीज़ जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसे में दोस्तों वो जो जूनियर डॉक्टर है वो अपने सीनियर के कहने पर जो है उनके बात को सुनने के बाद, उनके कमांड को सुनने के बाद जो है उनके अनुसार ही कार्य करते हैं
और उस कार्य करने के दौरान जो है उस मास्क को जैसे ही वो निकालते हैं कुछ ही देर बाद जो है उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे में दोस्तों वो जो जूनियर डॉक्टर है वो कहीं भी जो है अपराधी की श्रेणी में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो जो जूनियर डॉक्टर है वो अपने सुपीरियर के कहने पर जो है इस कार्य को अंजाम दिया या ऐसा कोई कार्य किया है जिनके फलस्वरूप जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में दोस्तों वो पूरी तरह से कानून के पचड़ों से मुक्त हो जाएगा और उन्हें किसी भी तरह के कोई भी अपराधी नहीं कहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारे कानून व्यवस्था और हमारी लॉ की जानकारी प्राप्त हो सके। लोगों में जो है कानून की अवेयरनेस होनी, कानून की जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों से सबसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलने का वादा करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप जो करना चाहें दोस्तों आप मस्ती से करें। बाय बाय।